श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आगम हो न हो। इसलिए श्वास कब रुक जाए ये किसी को पता नहीं, परंतु तुम्हारे पास 7 दिन हैं। इसलिए तस्मात् भारतम सर्वात्मम भगवान मुनीश्वरो हरि। इसलिए तुम उस हरि का चिंतन करो। श्रोतव्यम कीर्तश्चव्यम स्मार्तम व्यचरेत तदा भयम। अपने हृदय से वो भय निकाल दो। परीक्षित ने कहा महाराज ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे लगाएं? तब कहा चितश्वासो, पहले आसन को जीतो, बैठने का प्रयत्न करो। फिर प्राणायाम से जो है योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को, जितने प्राणायाम करोगे उतनी लंबी श्वास निकलेगी। इसलिए श्वास को जीतो। फिर अपनी इंद्रियों को अपने बस में करो। जिताश्वानो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। जब तुम जो है अपनी इंद्रियों को जीत लोगे, आसन को जीत लोगे, श्वास को जीत लोगे, तब तुम उस स्थूल भगते मन संसार विद्यते, जो भगवान का उस स्वरूप है उसका चिंतन करो, उस व्यापक परमात्मा का ध्यान करो। परीक्षित ने कहा महाराज वो व्यापक परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, हम उसका ध्यान कैसे करें? तब कहा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहं, तीर्थस्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम्, वृत्त्यातेऽहं प्रणतपाल भवादिपोथं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम्। उस परम पुरुष का चिंतन करो जो सर्वव्यापक है, जो ब्रह्म स्वरूप है। कहा जिसका ध्यान ब्रह्मा आदि देवता जो है, शंकर निरंतर जो है जिसकी शरणागति होती है, उन प्रभु का आप जो है चरणों का ध्यान करो। तब कहा कि वो प्रभु का स्वरूप क्या है? तो तब परीक्षित से जो है सुखदेव ने कहा कि जो प्रश्न तुम मेरे से पूछ रहे, यही प्रश्न जो है मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा था कि वो परमात्मा कैसा है, वो उस सृष्टि को कैसे बनाता है, वो सृष्टि को पालन कैसे करता है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो तब जा करके जो है परीक्षित ने कहा जो मैत्रेय जी ने आपको बताया वही बात मैं तुमसे कहता हूं कि भगवान जो सर्वव्यापक है, जिसे हम निराकार कहते हैं, उसके 2 स्वरूप है। एक है सूक्ष्म स्वरूप और एक है विराट स्वरूप। एक परमात्मा क्या है कि सूक्ष्म रूप से प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, और एक परमात्मा का एक विराट स्वरूप क्या है, पूरा संसार है। इसलिए सहस्रशी रिखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपादा, जो भगवान विराट का स्वरूप है उनके चरण पाताल में है और सर कहाँ, स्वर्ग लोक। ये बीच में जो क्या है, ये धरती, ये भगवान की कमर है। 7 लोग इसके ऊपर हैं और 7 लोग इसके नीचे हैं। तो ऊपर के लोग क्या है, भूलोक, भुवलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, और उससे नीचे पाताल। और ये 7 ऊपर है, 7 ये जो है 14 भुवनों से व्याप्त है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, केवल वही परमात्मा व्याप्त था। उस भगवान ने सोचा मैं अकेला हूं, क्यों हम अनेक हो जाऊं। तो भगवान ने जो है विचार किया
तो भगवान ने जो है सबसे पहले इस धरती पर क्या था, जल ही जल। तो परमात्मा जो परम ब्रह्म था उसने सोचा मैं अकेला हूं, मैं अनेक हो जाऊं, तो जल का निर्माण किया। और जल के ऊपर जिसने अपना घर बनाया, तो जो है संस्कृत में नार को कहते हैं जल, अयन को कहते हैं घर। तो जिसने जल के ऊपर शेष सैया पर जो है अपना घर बनाया, तो उसको हम, उसका नाम क्या हुआ, नार और अयन नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। उस परमात्मा का नाम क्या पड़ा, नारायण। अब नारायण ने सोचा मैं अकेला हूं, तो उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा चतुर्मुखो ब्रह्मा, ब्रह्मा ने इधर देखा उधर देखा तो चार मुंह हो गए। ब्रह्मा ने सोचा मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, इधर देखा उधर देखा तो हर जगह जल ही जल दिखाई दिया। फिर देखा मेरी उत्पत्ति कमल से हुई, कमल की नाल में नीचे गए ऊपर गए, परंतु कहीं भी पता नहीं लगा। तब जा करके जो है पत्तों से जल गिरा, नीचे आवाज आई तप, कि कहा तुम तप करो तब तुम्हें ज्ञात होगा। और ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तप किया, और तब जाकर के अनुभूति, तब उस नारायण के दर्शन हुए कि जिनकी नाभि कमल से जो है ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और तब भगवान ने कहा, हाथ पकड़ के ब्रह्मा के पास आए और कहा आज से तू क्या है, विधाता, इसलिए तू आज से विधि का लेख लिखेगा। अब ब्रह्मा जी को जो है कहा तू सृष्टि कर, मैं चाहता हूं कि तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं तो भूल गया कि सृष्टि कैसे होती है, क्योंकि प्रत्येक युगों में अलग अलग सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं तो भूल गया। तो भगवान ने कहा मैं तुझे ज्ञान देता हूं। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाए, अहमेव समपग्रे नान्यद्यस्य सत्परम पंचादाहं यदत्तच्चं यो वसिष्ठे सोऽस्म्यहम्। तब कहा अहमेव समपग्रे, अरे हर जगह मैं ही हूं। सृष्टि से पहले भी मैं था, सृष्टि के मध्य भी मैं ही रहता, सृष्टि के प्रलय होने पर मैं ही बसता हूं। जैसे जो है किसी ने जो है एक सोने का बिस्कुट लिया और सुनार के पास गए, कहा मुझे सोना चाहिए, सोने का बिस्कुट दे दो। एक जो है सुनार ने पिंड दिया, सोने का आपको दिया। अब आपने ला करके फिर सुनार से कहा इसकी मेरे लिए नथनी बना दो, मेरे लिए कुंडल बना दो, मेरे लिए हार बना दो। आपने उसका नाम क्या रख दिया, किसी का नाम कुंडल, किसी का नाम कंगन, किसी का नाम हार रख दिया। और बाद में आप उससे जो है पहन करके जो है आपका मन भर गया, आप उसी सुनार के पास गए कि इसको जो है आप रख लिए। उसने निकाला, उसको ओखली में कोटा, उसका पिंड बन गया। तो पहले भी सोना था जब आपने लिया, आपने कुंडल बनाया तब भी सोना था, और जब उसका पिंड बन गया तब भी सोना ही। इसलिए भगवान ने कहा सर्वत्र व्याप्त मैं ही हूं, तू मेरी कृपा से जो है तुम सृष्टि करो। अब जो है ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करने लगे, तो ब्रह्मा जी का मन जो है उथल पुथल हुआ। तो उनसे तन मात्राएं प्रकट हुई, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुण उत्पन्न हुए। और इस प्रकार से तमोगुण से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भौतिक तत्व उत्पन्न हुए। रजोगुण से 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया ये उत्पन्न हुई। इसमें सत्व गुण से जो है इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी बुद्धि की उत्पन्न हुई। इसलिए ये 5 तत्वों से ही शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन सरेरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक
गगन समीरा। पंच रचिते अते अधम शरीरा। पंच रचित ते अधम शरीरा। इसलिए ये 5 तत्वों से शरीर बना। किससे? भूमि, गगन कहते हैं आकाश, पावक कहते हैं अग्नि को, और वायु से, और नीर कहते हैं जल से। धरती, आकाश और आग और पानी से 5 तत्व शरीर बना जो अधम है। इसलिए क्या है? 5 तत्वों से भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अग्नि, ना मने नीर। तो जो इस शरीर को बनाने वाला उसका नाम हम क्या कहते हैं? भगवान। उसका नाम हुआ भगवान, जिसने ये शरीर बनाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए चींटी से लेकर के हाथी तक जो है वही परमात्मा इस शरीर में व्याप्त है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 सनत, सनासन, सनत कुमार, 4 ऋषियों को जो है उत्पन्न किया। इनसे कहा तुम सृष्टि करो। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अब ये भजन करने के लिए जो है निकल पड़े। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भृकुटी टन गए, और भृकुटी से जो है रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और जैसे शंकर उत्पन्न हुए तो रोने लगे। उन्होंने कहा तुम रो मत, सृष्टि करो। रुद्र मने रो रहे तो कहा तुम्हारा नाम आज से रुद्र होगा। अब भोलेनाथ ने सृष्टि करनी प्रारंभ की तो भूत प्रेत डाकनी साकनी बोले सब जो है ब्रह्मा जी को खाने दौड़ी। बोले ऐसी सृष्टि रहने दो। बोले क्या करो? तुम भजन करो। तब ब्रह्मा जी ने जो है 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। भृगु, वशिष्ठ, कौतुरंगिरश्चा, मनु, पुलश्च, पुलहाच, गौतमा, रंभा, मनुश्च, दक्षा। ये सब जो है इनको मरीचि आदि अत्रि, पुलस्त, पुलहाकर्त और भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी को प्रकट किया। तो नारद जी तो संन्यास ले गए और ये सब जो सृष्टि करने लगे। इनसे भी सृष्टि नहीं बनी, ज़्यादा सृष्टि नहीं चली। तो ये चिंता करने लगे। उसी समय अकस्मात जो है ब्रह्मा जी का शरीर से एकदम शरीर के दोनों अंगों से, शरीर के 2 भाग से जो है एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा प्रकट हुआ। तो उनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। तो मनु की संतान होने से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। बोले मनु महाराज की। और फिर मनु और शतरूपा से जो है सबने जो है पुरुष और स्त्री के जोड़े, फिर जोड़ों से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। सारी सृष्टि इसलिए सारे मनुष्य हैं। तो भगवान की ऐसी सुंदर सृष्टि बनाई। कैसे प्रभु तूने कया मात बांधे। कैसे प्रभु तूने कया मात बांधे। एक दिन के पाछे एक रात बांधे, साथ साथ बांधे। कैसे प्रभु तूने कया मात बांधे। कैसे